सेना जो है जिसके पास मैं आ रही हूँ सर, आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों चल रहे हैं पीछे। इस वक्त क्या तस्वीर आपको बताते हैं, देखिए अब्दुल राशिद शेख आगे चल रहे हैं। क्या है सम्राट अपडेट? बारामूला से अगर आप देखें तो अब्दुल राशिद शेख जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो करीब 37,500 वोटों से उमर अब्दुल्ला से लीड बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस है, उनके साजिद गनी लोन है, वो हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक जो है महबूबा मुफ्ती नजर नहीं आ रही है। और महबूबा मुफ्ती भी जो है वो अपनी सीट पर ऑलमोस्ट 80,000। जी, अगर आप देखें महबूबा मुफ्ती की सीट तो यहाँ पर वो करीब 80,000 वोटों से लगभग वो पीछे चल रही हैं। यहाँ पे एनसी और दोनों लोगों जो एनसी और पीडीपी दोनों एक दूसरे को यहाँ पर नुकसान पहुंचाती दिख रही हैं। अल्ताफ अहमद आगे चल रहे हैं और लगभग 80,000 वोटों से। तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जहां पर उनकी सियासत है। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर रुझान में, बड़ी खबर है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर यूपी को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। रुझान में यूपी में लग गया बीजेपी को बड़ा झटका। रुझानों में 36 सीट पर एनडीए, तो वहीं 33 सीट पर समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है। देखिए 80-20 का मुकाबला भी नहीं मान रही थी बीजेपी, तो 90-10 का मुकाबला भी नहीं मान रही थी। 80 की 80 सीटों की बात जो बीजेपी कर रही थी, अभी वो बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी दे रही है इस वक्त कड़ी चुनौती। 36 सीट पर एनडीए, तो वहीं 33 सीट पर समाजवादी पार्टी इस वक्त चल रही है आगे। यहाँ तक कि अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो रुझानों में अभी बीजेपी को बड़ा झटका इस वक्त है। 36 सीट पर एनडीए, 33 पर समाजवादी पार्टी आगे। आयुष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवान शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। नवान जी, क्या उम्मीदें थी पंजाब में और क्या स्थिति दिख रही है, और दिल्ली की क्या स्थिति? हालांकि दिल्ली में आपके लिए कोई मुफीद आंकड़ा अब तक नहीं आया। जी देखिए, हमने दिल्ली और पंजाब और हरियाणा तीनों जगह और गुजरात भी बहुत पॉजिटिव कैंपेन किया है। हम लोगों के बीच में गए हैं, हमने लोगों को मुद्दों की बात की है, हमने दिल्ली और पंजाब में अपने किए गए काम लोगों को बताए और उन्हीं कामों पर हमने वोट मांगा और हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जो हमारे सर्वेज हैं वो बताते हैं कि दिल्ली में और पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और लोगों ने जो बीजेपी की नेगेटिव राजनीति है उसको पूरी तरह से नकार दिया है। 10 साल सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी के पास बताने के लिए कोई काम नहीं था। इसका बहुत नेगेटिव मैसेज पवन गया है। सिंह का रिएक्शन आ रहा है, काराकाट से उम्मीदवार हैं, उनका रुख, वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम रिएक्शन सुनाते हैं। तरुण चुग क्या कह रहे हैं, सुनिए। लाओ मोदी जी, रुको नहीं, ना रुकने दो भारत को, अपने कदम बढ़ाते जाओ और भारत की ख्याति पूरे विश्व में बढ़ाते जाओ। सुन रहे थे उनका दावा कि अभी आंकड़े और बेहतर होंगे। चुनाव आयोग के रुझान में कांग्रेस सेंचुरी में आ चुकी है और दूसरी तरफ कई बड़ी सीटों पर उलटफेर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से आगे चल रहे हैं। पूजा, शिवम छाबड़ा प्रवक्ता बीजेपी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़ा इस वक्त इंडिया ब्लॉक का भी 100 हो चुका है और बीजेपी के पास भी अभी अच्छा खासा आंकड़ा है। चुनाव आयोग के रुझान में कांग्रेस की हो गई है सेंचुरी, रायबरेली से राहुल गांधी, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे। तो ये अभी तक आंकड़े आ रहे हैं। छाबड़ा साहब, सवाल ये है, अभी आप कहेंगे कि चुनाव आयोग अभी लगातार काम कर रहा है, काउंटिंग चल रही है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन क्या ऐसी उम्मीद थी? क्योंकि 2014-19 की बात करते हैं तो शुरुआती दौर से लेकर आखिरी दौर तक बीजेपी की बम्पर जीत नजर आ रही थी, लेकिन अभी की क्या स्थिति आप मानकर चल रहे हैं? नहीं, अभी भी जो स्थिति चल रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड कर रही है, तो स्थिति में कोई अंतर नहीं है। देखिए स्थानीय छोटी छोटी, मुझे लगता है कि अगर आप इसको बड़े आकलन के तौर पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं है। लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लीड कर रहे हैं, इंडिया ट्रेल कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई आप इसको कैसे नैरेटिव के तौर पे देख रहे हैं, मेरी समझ से परे। सर सबसे बड़ी बात है कि जिस यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आप लोग दावा कर रहे थे, अगर वहां पर 30 सीट्स पर समाजवादी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए है, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर तो ये माना जा रहा था कि यूपी में क्लीन स्वीप होगा बीजेपी का, जो आंकलन नजर आ रहा था, राम मंदिर का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से लगातार वो घेराबंदी करते, खुद पीएम मोदी की बार बार यूपी में मौजूदगी, उनका चेहरा, लोग उनको बेइंतहा प्यार करते हैं, माना जाता है कि चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में वैसा नजर नहीं आ रहा। इसमें हम
अध्ययन करेंगे क्या सर, देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज़ में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। चलो, पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कर रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर